देश में कानून है, संविधान है, बावजूद इसके महिलाओं के साथ उत्पीड़न का जो मामला है, वो थमने को नहीं चल रहा। इसके बावजूद जिस तरह से लोग मैदान में भी उतर रहे हैं, इस अभियान का हिस्सा भी बन रहे हैं और लगातार जिस तरह से महिलाओं के समर्थन में नेताओं के जो शब्द और अपशब्द बयान होते रहते हैं, उसको देख करके ये साबित होता रहता है कि ये सब हवाई बातें हैं। चलिए आज हम बात करते हैं जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग, जो आज देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है लखनऊ में, नैतिकता स्वतंत्रता का आधार, इसके ऊपर आज विषय पे आज कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस महीने अभियान चलाया जाएगा, तो क्या जरूरत पेश आ गई आज जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग को, तो हम खुद ही जानेंगे। स्टेट सेक्रेटरी साजिदा जी से आज हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या जरूरत पेश आ रही है। मैं क्या लगता है कि देश के जो हालात हैं महिलाओं को लेकर के लगातार अखबार भी सुर्खियों में बनी रहती हैं और नेशनल टेलीविजन का भी हिस्सा बनी रहती हैं और उसमें डिबेट भी होती रहती है, बावजूद इसके ये सारी समस्याएं क्यों नहीं थम रही हैं? समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं और समस्याएं जो नहीं थम रही हैं उसके जो रीजन समझ में आता है वो ये कि हम खुद उस सिलसिले में बहुत ज्यादा संजीदा नहीं हैं और हम इस सिलसिले में हमारी लेडीज को जो है वो जो प्रोटेक्शन या तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए वो नहीं हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आए दिन आती रहती हैं और हम देखते हैं रैप के मामलात या ये कि लड़कियों के साथ केसेस और उनके साथ जो गलत रवि से पेश आना, तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं तो गोया कि उनको इस तरह, एक तो हम अगर जराइम पेशा लोगों को देखें तो हम देखते हैं कि उनको गोया कि इस सिलसिले में कोई कानूनी अंदेशा नहीं है कि उनके ऊपर कानून उनके ऊपर जारी होगा और उसके तहत उनको सजाएं मिल सकती हैं, इसलिए वो आज़ादाना घूमते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि हाँ, कहीं गलती हमारी नौजवान ख़वातीन की भी हो सकती है कि उन्होंने उन चीज़ों को नहीं इख्तियार किया कहीं-कहीं पे कि जो कि दीन का तकाज़ा है, लेकिन ये कि उसके बावजूद जो है उनके ऊपर उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए और उनके ऊपर किसी भी तरह की गलत निगाह या गलत व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये तो समाज का हिस्सा रहा है। यदि अगर मान लीजिए अगर महिला अगर आती है, रोड पे आती है, बाजार में चलती हैं, तो अनसेफ अपने आप को यूज समझती हैं कि इसमें किसकी सबसे ज्यादा कमी रहती है। मर्दों को मानी जाती है, औरतों को खुद अपनी हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए। की वजह देखिए, बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारी तरफ से ये है कि उन वजूहात पे हम बात क्यों नहीं करते, हुकूमत कानून क्यों नहीं बनाती, कानून बनाती है तो उसको ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। दूसरी बात, हम मीडिया से भी ये सवाल करते हैं और हर जगह हमने किया है कि इतने बड़े बड़े क्राइम अगेंस्ट वीमेन होने के बाद हम पूरी ताकत के साथ हमको उठना चाहिए था और लोगों का पब्लिक ओपिनियन बनाने में मीडिया का जो रोल है, मीडिया को वो रोल अदा करना चाहिए, हुकूमत से भी सवाल उठाना चाहिए। अब इसके रीजन जहाँ तक हैं, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि महिला को एहतियात करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, हम कहते हैं कि महिला को भी फंडामेंटल राइट्स उसके भी हैं, वो भी बाहर निकलेगी, समाज में वो भी अपनी भागीदारी निभाएगी, लेकिन हमारा समाज इतना सेफ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई औरत बाहर निकलती है, जहाँ मौका पाए उस पर हमला कर दे कोई, तो ये समाज, ये जो है दरअसल वो लोग हैं जो समाज के दुश्मन अनासिर है, ये हमेशा थोड़े होते हैं। यानी इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है, हर आदमी जो है वो महिला को देख के हमला ही करता है, ये बात नहीं है। थोड़े से लोग हैं, लेकिन हम उनको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका जो माइंडसेट है उसको हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग लोगों पे हमला करते हैं, कुछ जंगली जानवर अगर इंसानी समाज में आ जाते हैं तो लोगों का रवैया क्या होता है। इसी तरह हमको जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनसे भी निपटने का हमको रास्ता निकालना चाहिए। ये सब समझदार लोगों की, सिविल सोसाइटी की, मीडिया की और एनजीओज की, इस मुल्क में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की और पूरे पब्लिक की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के इस माइंडसेट को चेंज करें। आपकी नजर में कानून की क्या जिम्मेदारी है? कानून की जिम्मेदारी है कि जो लॉज वो बनाते हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट करें
और एक तरफ वो विक्टिम को इंसाफ दिलाएं, दूसरी तरफ जो कल्प्रिट है उसको वो सजा दिलाएं और सजा देने में 10 बरस 20 बरस गुजार दें, जिसमें कोई किसी को सजा ही ना हो, बस अदालत में तारीफें मिल रही है तो दूसरे लोगों को और भी जुर्म करने की इच्छा उनके अंदर पैदा होगी और इस तरह ये बीमारी फैलती जाएगी। आप मुल्क में कानून बने हुए हैं, कानून नहीं है ऐसी बात नहीं है, हमारे मुल्क में कानून बना हुआ है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो है वो साफ दिल नहीं है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आधे से ज्यादा हमारे संसद के मेंबर्स वो खुद ऐसी क्राइम्स में उनका रिकॉर्ड है, वो खुद क्राइम करने वाले लोग हैं। जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग की तरफ से संदेश समाज को भेजा गया है। बताया गया है कि ज्यादातर तालीम एजुकेशन पे ध्यान दिलाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर अच्छी सोसाइटी पकड़े हैं तो समाज में बुरे से बुरे लोग भी अच्छे कामों में तब्दील हो सकते हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। इन्हीं बातों के साथ कैमरा पर्सन सदफ के साथ AR रहमान सैफी, लखनऊ।